कर मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार और आपके देश की सरकार यानी प्रदेश और देश की भारत सरकार ने जो है यह फैसला ले लिया है कि अब जो है जो गरीबों को मिलने वाला राशन है उसको अब बंद कर दिया जाएगा। आपके जहन में आता होगा कि आखिर गरीबों को जो है यह राशन कोरोना के समय से मिल रहा है और कोरोना के समय से जो है मुफ्त राशन जो दिया जा रहा है जिन गरीबों को या कम पैसे में जो राशन दिया जा रहा है, अब ऐसा क्या सरकार जो है लेकर आई है कि करोड़ों को जो मिलने वाला राशन है वह सरकार क्यों बंद करना चाहती है। तो आप सीधे सीधे इसमें आप समझ लीजिए कि गरीबों का जो मिलने वाला राशन है उसको इसलिए बंद किया जाएगा क्योंकि आपने जो है केवाईसी नहीं करवाई है। और सरकार जो है समय समय पे सरकार ने जो है यह बार बार आपको जो है सरकार ने यह कहा कि आप जो है केवाईसी करवा लीजिए। केवाईसी का मतलब सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि आप जो है ऑनलाइन आप वहां जाइए और तमाम जो है फिंगर से या आधार कार्ड जो भी वहां दस्तावेज लगते हों वहां आप दस्तावेज सबमिट करवाइए और उसके बाद आप फिंगरप्रिंट यानी अपनी अंगुली जो फिंगर होता है उसको आप लगवा लीजिए, वरना आपका राशन जो है कट जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जो आप राशन ले रहे थे, जो आपको राशन मिल रहा था, अब सरकार उस राशन को जो है काटने का कार्य धीरे धीरे करके शुरू कर दी है। और मैं आपको बता दूं, बिहार समेत कई राज्यों में जो है राशन कटने का कार्य शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में भी यह प्रक्रिया बहुत तेजी से अपनाई जा रही है और यह बहुत तेजी से राशन कटने का काम होगा और आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जो है पात्र हैं, तो अगर पात्र हैं, आप वैध हैं, आप राशन सही ले रहे हैं, यानी जो उसकी योग्यता है, आईटीआर न भरते हो आप, सरकारी नौकरी न हो, वकील न हो, पेंशन न हो, यानी इस तरीके की जो उसकी पात्रता है, अगर उस पात्रता के दायरे में आप आते हैं कि आपको राशन सरकार जो दे रही है वह सही है, तो आप आज ही पहुंचिए और ऑनलाइन यानी जो आपकी सोसाइटी जहां भी ऑनलाइन केंद्र हैं, राशन जहां से आप लेते हैं वहां पहुंच करके और उसके बाद जो है आप ऑनलाइन राशन के लिए फिंगरप्रिंट यानी केवाईसी आप जो है करवा लीजिए। अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन कटना 100% आप श्योर समझिए। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें क्या है कि अगर आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों में अगर 3 लोगों ने केवाईसी करवाई है, 2 लोग कहीं बाहर रहते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, वह घर में नहीं है, उन्होंने केवाईसी नहीं करवाई है, तो आप यह मान के चलें कि 3 लोगों का यानी जिन लोगों की केवाईसी है 3 लोगों को जो है राशन मिलेगा, बाकी जो 2 लोग हैं उनके राशन अपने आप जो है कट जाएंगे, आपकी पात्रता जो है खत्म हो जाएगी, यानी 2 लोगों का राशन कट जाएगा। 3 जो यूनिट के हिसाब से जो राशन मिलता है वही 3 के हिसाब से आपको राशन दिया जाएगा। तो सरकार इसलिए किया है कि सरकार यह चाहती है कि जो हमारे गरीब हैं उन गरीबों को जो है समय समय पर जो है टाइम से जो है जो राशन हम देते हैं वह राशन उनको जो है मुहैया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि तमाम अपात्र लोग जो है पहुंच करके राशन ले लेते हैं और राशन लेने के बाद वह जा करके और सस्ते दरों पर बाजारों में बेच देते हैं, जिससे जो पात्र हैं उनको राशन नहीं मिल पाता और तमाम जो है अपात्र लोग जा करके जो बाजारों में बेचते हैं, अपात्र लोग जो राशन लेते हैं उसको ले जाकर के बाजारों में बेच देते हैं। इसकी शिकायत यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार, इन दोनों सरकारों को यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो है जानकारी मिल गई है। अब कुल मिलाकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है यह कमर कस लिया है कि कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जो है केवाईसी की जांच करवानी है। केवाईसी से कम यह तो पता होगा कि कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। उसके बाद जो है तमाम किसकी शादी ब्याह हो करके वह जो है अपने ससुराल में है और हो सकता है कि जिन लड़कियों की शादी हो गई हो वह ससुराल गई हो, वहां भी उनका राशन मिलता हो और यहाँ मैके में भी यहाँ भी राशन मिलता हो, यह भी प्रक्रिया है। कुछ लोगों की जो है वह मौतें हो गई हैं, यह भी देखना है कि जिनकी मौतें हो गई हैं वह हैं कि नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह सत्यापन करने के लिए सरकार ने यह कार्य किया है। सरकार ने आपको जो है सही रास्ते पर लाने का प्रयास पूरा किया है। उससे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है गरीब हैं, आप अगर पात्र हैं तो आप जो है राशन लीजिए, लेकिन अगर आप गरीब नहीं हैं, अगर आप पात्र नहीं हैं, अगर आप अपात्र हैं तो आप राशन खरीद करके उसके बाद दुकानों पर बेचने का कार्य न करिए, क्योंकि सरकार इस पर अब जो है कड़े कदम उठाएगी। और कड़े कदम का आप समझ लीजिए कि सरकार जो है यहाँ तक करेगी कि जुर्माना और जेल सहित आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कहने का तात्पर्य या तो आप जो है अपात्र हैं तो आप राशन सरेंडर कर दीजिए, राशन कार्ड। अगर अपात्र आप नहीं हैं, केवाईसी अगर आप नहीं कराए हैं तो केवाईसी आप जा करके आप करा लीजिए। अगर केवाईसी नहीं कराते हैं तो आप, मैं बता दूं आपको कि मैंने आपको कई वीडियो इस बारे में बनाए हैं और वीडियो बना करके मैंने आपको यह जानकारी दी है कि अगर आप जो है पात्र यानी जो मिलने वाला राशन है उसके अगर आप पात्र हैं
और आपको अगर राशन नहीं मिल रहा है तो वहाँ जा करके संपर्क करें, सोसाइटी जो आपका केंद्र है वहाँ संपर्क करें, और अगर आपका राशन कट गया है तो भी संपर्क करें। लेकिन अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो आप जा करके केवाईसी कराएं। कारण यह है कि केवाईसी न होने पर आपका राशन जो है, आपकी पात्रता जो है वो खत्म कर दी जाएगी, और उसके बाद जो है आपका मिलने वाला जो अन्न है, जो भी मिलता है 5 किलो के हिसाब से, जो यूनिट के हिसाब से, वह बंद हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक मुख्य बात बताई है कि घर में अगर 5 लोग हैं, 2 लोग कहीं प्रदेश में रह रहे हैं, 3 लोगों का केवाईसी है, 2 लोगों का केवाईसी नहीं है, यह दिमाग से निकाल दीजिए कि 5 लोगों को राशन मिलेगा, उसमें 2 लोगों का राशन कट जाएगा, केवल 3 लोगों का राशन मिलेगा। इसलिए जो है सरकार का जो यह फैसला है, यह बहुत कड़े नियम है, और सरकार ने जो है बहुत इसको जो है तत्काल प्रभाव के साथ लागू करने का फैसला ले लिया है। तो कहने का तात्पर्य, आप जो है अपने नज़दीकी जो भी आपकी ऑनलाइन दुकानें हैं वहाँ पहुँचिए, और पहुँच करके वहाँ जो है ऑनलाइन वहाँ पहुँच के फिंगरप्रिंट यानी जो केवाईसी है, केवाईसी करवाएं। अगर आप पात्र हैं तो सही हैं, अगर आप अपात्र हैं तो आपके राशन कटने तो निश्चित हैं, लेकिन कार्रवाई भी योगी सरकार या देश की जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए आप जो है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, लेकिन जो ये सरकार का जो नियम है इसको फॉलो करें, और उसके बाद तत्काल पहुँच करके जो है आप जो है केवाईसी करवाएं, ताकि आपकी जो पात्रता है वह कट ना पाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपने राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, और कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।